हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी जिन्नात के बारे में है। अगर आपको चुड़ैलों और भूतों ऐसी कहानी सुनना पसंद हो तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। कई लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्या सच में जिन होते हैं। मैं अगर बताऊँ तो मुझे लगता है कि हाँ, वाकई में जिन होते हैं, लेकिन कई लोग जिन या भूत पर विश्वास नहीं करते। खैर, मैं आपको एक ऐसी जिन की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त विनय के साथ हुई थी। मेरा नाम राहुल है और हम चार बहुत पक्के दोस्त थे। मैं, विनय, राकेश और करण। हम दिल्ली की जेजे कॉलोनी में रहते हैं। ये उस दिन की बात है जिस दिन राकेश के घर कोई नहीं था। उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और हम चारों दोस्त राकेश के घर में सोने चले गए। अब सभी दोस्त मिल गए थे तो इतनी जल्दी नींद तो नहीं आनी थी, इसलिए हमने कुछ अलग करने का सोचा। हम सभी दोस्तों में विनय है जो कि सबसे बहादुर है, और उस दिन हमने विनय को एक पुराने मकान में जाने के लिए कहा जो कि हॉन्टेड था। वो मकान टूटा फूटा था और हॉन्टेड भी था। उस मकान की तरफ आज तक कोई भी नहीं गया था। आसपास के लोग कहते थे कि इस मकान में दो बुरी आत्माएं रहती है। हमने विनय को कहा कि अगर हिम्मत है तो उस मकान में जाकर दिखाए। विनय को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और इसलिए वो वहां जाने के लिए रेडी हो गया। विनय करीब 30 मिनट तक उस मकान के अंदर रहा और जब वहां से बाहर आया तो वो बिना कुछ कहे बेड पर लेट गया और सो गया। हम दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और सोचा कि शायद वो डर गया होगा। सुबह हुई और विनय के घर वाले आ गए। विनय अभी सोया हुआ था, लेकिन हम तीनों दोस्त उसके घर से चले गए। विनय की माँ ने उसे उठाया तो वह चुपचाप उठ गया, और जब वो रेडी होकर नाश्ते के टेबल पर आया तो विनय की माँ ने देखा कि उसने आंखों में काजल लगाया हुआ था। विनय की माँ ने उसे पूछा कि ये काजल क्यों लगाया है, तो उसने कहा कि यूं ही लगाया है। खाने के टेबल पर आकर विनय ने देखा कि पराठे बने हुए हैं। उसे बहुत पसंद थे पराठे, लेकिन विनय ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा कि उसे ऑमलेट खाना है। यह सुनकर विनय की माँ के होश उड़ गए, क्योंकि वो लोग वेजिटेरियन थे और विनय को अंडे से सख्त नफरत थी। विनय की माँ ने उसे डांटा और कहा कि ये क्या बक रहे हो। विनय ने खाना छोड़ दिया और वो घर से चला गया। जब विनय अपने दोस्तों से मिला तो बहुत अजीब तरह से पेश आ रहा था। वो कभी किसी आदमी की आवाज़ में बात करता तो कभी औरत की आवाज़ में। ये देखकर विनय के सभी दोस्त थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए राकेश ने जाकर रात की पूरी बात विनय की माँ को बता दी। अब रात हो चुकी थी, लेकिन विनय घर नहीं आया। रात के करीब 10 बज गए तब विनय घर पर आया। विनय शराब पीकर आया, जबकि विनय ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। विनय ने घर जाकर पहले आदमी की आवाज़ में अपनी माँ को कहा, सुनो, मुझे आज मटन कोरमा खाना है। फिर उसने औरत की आवाज़ में कहा, मटन कोरमा नहीं, मुझे भिंडी की सब्जी खानी है। सिर्फ यही नहीं, विनय कभी आदमी की हरकतें करता तो कभी औरतों की हरकतें। विनय की माँ ने आओ देखा ना ताओ फौरन एक बाबा को घर पे लेके आई और फिर पूजा शुरू कर दी। वो समझ गई थी कि विनय के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। पंडित जी ने जब विनय को देखा तो वो समझ गए कि विनय के अंदर एक नहीं बल्कि दो जिन की आत्मा है, एक आदमी की और एक औरत की। विनय जिस पुराने मकान में गया था वहाँ पति पत्नी रहते थे, जिन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की के भाई को इस शादी से ऐतराज़ था और इसलिए उसने दोनों को जिंदा जला दिया था।
तब से उन पति पत्नी की आत्मा उसी मकान में भटकती है। लेकिन जब विनय उस मकान में गया तो उन दोनों आत्माओं ने विनय के शरीर में प्रवेश कर लिया। जो पति की आत्मा थी अपनी पत्नी के भाई से बदला लेना चाहती थी, लेकिन पत्नी की आत्मा उसे हमेशा रोकती थी। बस इसलिए विनय कभी औरत की आवाज़ निकालता तो कभी मर्द की। विनय की माँ ने पूजा करवाई, तब जाकर विनय का शरीर उन दोनों आत्माओं से मुक्त हो गया, वरना अगर देर हो जाती तो विनय से कुछ ऐसा हो जाता जो कभी उसे करना नहीं चाहिए था। दोस्तों, इस संसार में अगर भगवान है तो भूत भी है, ऊपर वाला है तो जिन भी है। बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए, किसी की मान्यता को गलत ना ठहराए। बस यही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सलमान है और मेरी उम्र 30 साल की है। मैं यूपी के गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे पत्नी निदा के साथ जून 2015 में घटी थी। हुआ यूँ कि हम लोग लखनऊ घूमने गए थे। सारा दिन हमने लखनऊ अच्छे से घूमा। हमारे 2 बच्चे भी थे। हम लोग हमारी खुद की कार लेके गए थे। अब शाम हो चुकी थी तो हम लोग एक होटल में खाना खाकर अपने घर की ओर निकल गए। मेरी पत्नी निदा बहुत खुश थी क्योंकि मेरे जॉब से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। आज जब मैंने अपनी पत्नी से टाइम बिताया तो उसको बहुत अच्छा लगा और मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे। हम लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ता बहुत सुनसान था। मेरी पत्नी बाल खुले रखकर पीछे वाली सीट के विंडो पे सोई थी। मेरे छोटे लड़के को टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसने हमें कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। हम लोगों ने रास्ते में साइड में अपनी कार रोक दी। मेरी पत्नी खुले बालों में ही कार के बाहर निकल गई थी। काम ख़त्म करके हम लोग अपने घर की ओर निकल गए। काफ़ी रात हो चुकी थी। हम लोग काफ़ी थक गए थे तो बिना कुछ बोले हम लोग सो गए। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरी पत्नी मेरे साथ अलग से पेश आ रही थी क्योंकि मैंने जब उसे छूने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का मारा और मुझे नीचे गिरा दिया और एक मर्दाना आवाज़ में बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। वो धक्का काफ़ी स्ट्रांग था। मतलब मेरी पत्नी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वो किसी औरत का धक्का नहीं था। पता नहीं क्या चक्कर था। मेरी पत्नी दिन ब दिन सूखती जा रही थी। एक रात की बात है। रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मेरी पत्नी बेड पे नहीं है। मैंने बाहर जाकर देखा पर वो कहीं नहीं थी। मैंने सोचा शायद टेरेस पे गई होगी क्योंकि अक्सर उसको मैंने टेरेस पे चक्कर मारते देखा है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी। पर जब मैंने टेरेस पे जाकर देखा तो वो रात में नमाज अदा कर रही थी। मेरी पत्नी का शरीर बदल चुका था। मतलब कपड़े तो मेरी पत्नी के थे पर मेरे पत्नी के कपड़ों में कोई और था। एक दानव इतना बड़ा था, मतलब कम से कम उसकी हाइट 10 फीट होगी और हट्टा कट्टा कोई था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। वो मंज़र बहुत डरावना था। मैं सोचा कि शायद ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मुझे वो देखकर अजीब लगा। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। दूसरे दिन मैंने एक मौलाना को अपने घर बुलाया। मौलाना ने कहा कि वो अंदर नहीं आएंगे। उन्होंने अंदर आने से मना कर दिया और बोला कि तुम अपनी पत्नी को कल इसी वक्त मस्जिद में लेके आना। मैं वो देखकर चौंक गया। मौलाना को देखकर
मेरी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई, पर जैसे तैसे करके हमने उसे मस्जिद तक लेके गए। वहाँ उस पर झाड़ फूँक किया गया तो पता चला कि मेरी पत्नी के अंदर एक जिन आ गया है। उस पर बहुत सारा झाड़ फूँक किया गया, पता नहीं कितनी आयतें पढ़ी गई होंगी। तब जाकर उसका अंदर का जिन बाहर आया और एक हवा के झोंके की जैसे वो ऐसे ही हवा में बोला। मैंने जब इसको खुले बालों में देखा तो यह मुझे पसंद आ गई। मैं अब इसे अपने साथ मेरी दुनिया में लेके जाऊंगा और इससे शादी कर लूंगा। मौलाना ने कहा कि पागल मत बन, तेरी दुनिया और इंसानों की दुनिया अलग है। एक जिन और एक इंसान कभी प्यार नहीं कर सकते। तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जिन भड़क उठा। उसने बोला कि मौलाना तेरी औकात नहीं है, तू चुप बैठ जा। मौलाना ने आयतें पढ़ी और उस जिन को एक बोतल में डाल दिया और कहा कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहा कि इस जिन को वो कहीं दूर छोड़ के आएंगे। पर मौलाना ने झाड़ फूँक जारी रखा और एक तावीज़ बना के दिया और मुझे कहा कि अपनी पत्नी को ये तावीज़ कभी उतारने मत देना, वरना वो जिन फिर से वापस आ जाएगा, और अगर वो जिन वापस आ गया तो मौलाना भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें बहुत बच के रहना पड़ेगा। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई, पर मुझे बड़ा झटका तब लगा जब मेरी पत्नी ने कहा कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। उसने कहा कि सिर्फ उसको उतना याद है कि वो लोग उस दिन रात को अपनी कार में जा रहे थे और साइड में रोकी थी। उसके बाद का वाक़या उसे कुछ भी याद नहीं है। पर फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको सारी बातें बता दी। वो सुनकर बहुत शॉक्ड हो गई और बहुत रोई। दोस्तों, आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी? अगर मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने साथ घटी घटना को भेजना चाहते हो तो इंस्टाग्राम द्वारा मुझे आप भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी दुनिया के सामने रख सकूं। थैंक यू दोस्तों।